नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आप प्रथम पीयूसी वालों के लिए नॉन डिटेल खून का रिश्ता तीसरा वाला पार्ट। आज हम पहले वाले पार्ट में जिस तरह से मंगल सेन और उनके भाई सगाई के लिए लड़की वालों के यहाँ जाते हैं, उस समय दूध का आधार जो उनका सपना पूरा हो जाता है और फिर उसी के अनुसार यहाँ पर वो सीधे बैठे हुए पूछते हैं कि लड़की कितना पढ़ी हुई है, तो वो कहते हैं बीए। तो ये कहते हैं इनका लड़का एमए पढ़ा हुआ है। और फिर वो पूछने लगते हैं सिर्फ पढ़ाई में उनका मन लगा है या कुछ पकवान भी सीखा है। जी हाँ, वो भी सीखे हैं करके कहते हैं। पर वहाँ पर मंगल सेन के भाई समझ जाते हैं अब इसको थोड़ा सा भी हम लोग बातें करने देंगे तो ये बहुत छा जाएगा करके वो उठने का प्रयास करते हैं। तो उस समय उन्हें ये कहते हैं कि आपका ₹1.25 हमारे लिए 1.25 के बराबर है। और वह जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम की केरी वो बादाम वो सारा रखते हैं, तो उस समय वो कहते हैं ये सब इस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है। आपको किसी चीज़ की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। तो फिर ये कहते हैं जिस तरह से यानी जो ये बड़े धन वाले हैं, इसीलिए आप हमसे कोई भी दहेज का लालच नहीं कर रहे हैं, तो हमें ही बहुत सा जिस तरह से दुख हो रहा है यानी लज्जा आ रही है कि आप कुछ तो लीजिए करके वो कहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है करके वो मुस्कुराते हैं। फिर मैं तो ₹1.25 ही लेकर जाऊंगा। आपके यानी उसूल का अर्थ है रूल और रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। यानी मैं तो ₹1.25 ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहें। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था, यानी हुम कर बोला, एक बार कहा जो दिया जी कि हम ₹1.25 ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं। बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाली ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रखा दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाली में चांदी के 3 चम्मच करते कटोरियाँ रखी थी। एक में केसर, दूसरे में रंगल धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी यानी चाराने यानी 25 पैसे। नालक कानी कहते हैं कन्नड़ा में उसको, वो है। इसके अलावा 3 कटोरियाँ में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। अपने आखिर आपने ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल ₹1.25 लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन में कटोरियों, थाली और चमचों का मूल्य अकाने लगे। अकाने का अर्थ है जिस तरह से उसका कैलकुलेट करना। यहाँ पर जिस तरह से
अब दादाजी यहाँ पर मंगल सेन और फिर उन्हीं के अनुसार उनके जो भाई हैं तो वहाँ पर बैठे हैं। अब वो उन्हें कहते हैं कुछ तो आप लेना है लाला जी। तो वो कहते हैं कि आप हमारी चिंता ना करें, बस हमें 1.25 चाहिए। उस समय मंगल सेन कहता है कि बार बार आप तंग ना करें। उस समय लड़की के पिता किसी संबंधी वहीं पर खड़े हैं, तो उनके कान में जाकर कहते हैं कि ये तो उनका भाई है, वो भी चाचा जात और दूर के रिश्ते का, और यहाँ पर चाचा जी ने यहाँ पर आकर टिक गए हैं, यानी जो समधी जी हैं उन्हें रहने के लिए आश्रय दे दिए हैं करके इस तरह से बोलकर वो अंदर से एक थाल लाते हैं। थाल में 3 चांदी की कटोरियाँ और 3 चांदी के चमचे लाते हैं, और उसमें 3 कटोरियों में अलग अलग रूप से 3 चीज़ों को रखा गया है। जैसे एक कटोरी में केसर, दूसरी में रंगीन धागा है, तो एक में कटोरी में यानी जिस तरह से चांदी के 1 रुपया और दूसरा चौवन्नी 1.25 रख कर यानी एक चांदी की थाली में लाल रुमाल उड़ाकर दे देते हैं। और फिर वो सोचते हैं इसका कितना होगा करके उनके पिता सोचने लगते हैं। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ छज्जे पर खड़ी थी। जब दोनों भाई खड़क पर आते दिखाई दिए, मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्ने का अर्थ है पेजेस में अपने मन को लगाने का विलाप प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय घुमिल भावनाओं से उधेड़ लिया होने लगा था। घुमिल का अर्थ है धड़कना, यानी मस्तिष्क घूमता है, मन धड़कता है, हृदय। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 से सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन में तो ज़रूर मेरे आदर्श को सहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ भेज आई। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माजी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माजी से गले मिल कर बधाइयाँ देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। सहस ही वह ससुराल की चीज़ें से गहरा लगाव
महसूस करने लगे। इस रुमाल को ज़रूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभाव से मिलने के लिए बेताब होने लगा। अब यहाँ पर चाचा मंगलसेन हो जाते हैं। जिस तरह से एक थाल के अंदर 3 कटोरियाँ और 3 चम्मच देते हैं, तो चाचा मंगलसेन उसको उठा लेकर आते हैं और बाबूजी उन्हीं के साथ आते हैं। तो बाबूजी पहले और मनोरमा ऊपर से देखती है। तो जैसे वो देखती है, यानी जिस तरह से अब बाहर देखने वाले की जो दृष्टि होती है, तो उसकी आंखें मनोरमा की चाचा के जो एक थाल लेकर आ रहे हैं और उस पर लाल रंग का रुमाल यानी रेड कलर का डेकोरेटिव क्लॉथ है, तो उसको देखते हुए वो झट से ऊपर से नीचे आती है। तो जैसे बालकोनी से वो नीचे आती है, वो चाचा यानी उनके पिता जो छड़ी रखकर अंदर जाकर अपने कमरे में लेट जाते हैं, पर यहाँ पर वो चाचा जी के पास से झट से वो उस थाल को छीन लेती है। तो चाचा कहते हैं, थोड़ा समय भी तुम्हें शांत रहना नहीं होगा क्या? कहने पर वो कहती है कि आप पिता की पगड़ी पहनकर पिता के तरह कहने लगे हैं। और फिर जैसे उनके कान में यानी वीर जी जो नावल पढ़ते रहते हैं, तो उनका मन नहीं लगता, तो उनको इस शोर से वो झांक कर देखते हैं, तो रुमाल प्रभा ने छुआ होगा करके वो महसूस करने लगते हैं। धन्यवाद।